जे एक शिकायतकर्ता के पीछे पीछे निसंग भी आ गई थी एक बारिया। अच्छा, हाँ, निसंग भी माफी मांग के गई थी। ले मैं कहूँ मारी है बकवास। निसंग माफी मांगी थी। जब पत्रकारों को भेजा था ना सिखा के देवाजी धाम और वो 5 लाख की फिरौती वाला मामला बना था और बड़ा हंगामा हुआ था, तो उस समय इसका नाम भी था और अभी भी कोर्ट में इसका नाम है, दोबारा एप्लीकेशन लगा रखी है। तो निसिंग थाने में गई थी माफी मांग के। अपना सगा भाई खुद को मेरे को फोन करके बोला, इसका सगा भाई, कि साध्वी जी मैं क्या बताऊं, आप माँ बाप या परिवार का नाम ना ले। मैं क्यों भैया? कहता ये हमारी भी नहीं हुई। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी निसंग के ब्रास के साध्वी देवाजी धाम पर, और साध्वी देवा ठाकुर जी हमारे साथ है। बातचीत करेंगे इनसे, बने रहे हमारे साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए। साध्वी जी जय भवानी। जय भवानी। नरेन जी कैसे हो आप? बढ़िया साध्वी जी आप ठीक हो? बहुत अच्छे। साध्वी जी आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, मतलब जो कोई भी आजकल फेमस होना चाहता है तो उनको एक सस्ता तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। ब्राह्मणों को गाली दो, सनातन धर्म को गाली दो, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए नरेन जी, पहली बात तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, ट्रेंड। ना तो ऐसे लोग जो किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, उस जाति को जिन्होंने हमें वेद बताया, उस जाति को जिन्होंने हमें संस्कृति शिष्टाचार सिखाया, उस ब्राह्मण जाति को जो जन्म से लेके मृत्यु का अंत तक कार्य बिना ब्राह्मण के संपन्न नहीं होता। आप अगर तो हिंदू हैं और अगर आपने हिंदू परिवार में जन्म ले लिया, तो ब्राह्मण को आप कभी भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकते। दूसरा, आप उस जाति को टारगेट कर रहे हो जिसने हमेशा दोनों हाथ उठा के आशीष दी हो। उस जाति को आप टारगेट कर रहे हो जिसने हमेशा सदैव सभी का भला चाहा हो। तो आपका ब्राह्मणों ने, सनातन ने, साधुओं ने, बाबाओं ने बिगाड़ के रखा है। और आज मैंने एक वीडियो और देखा कि ब्राह्मणों को अपशब्द कहते 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 एक शब्द और कहा कि श्राप दिया तो थार ले आए। कहीं और भी लिख रहे हैं कि ब्राह्मण अगर श्राप दे दे थार ले आए। क्या पता चलता है? इतना मुंह नहीं बाना चाहिए। और ये वो समाज है, ये वो ब्रह्म वाक्य सदम सत्य है। किसी ऐसे शब्द कहीं ना निकल जाए कि फिर ना 3 में रहे ना 13 में रहे, और अंत बड़ा माड़ा होता है कुछ चीजों का, जो मैं शब्द उपयोग नहीं करना चाहती। साधु हो ब्राह्मण हो, उसको सोच के बोलना चाहिए उसके विषय में। जी साध्वी जी, एक महिला नेत्री का बयान भी बड़ा वायरल हुआ था और आजकल बड़ी न्यूज में भी है, मतलब ब्राह्मणों को विदेशी डीएनए वाला बताना, तो उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग ब्राह्मण समाज को विदेशी डीएनए की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, जब उत्पत्ति हो रही थी तो प्रत्यक्ष में आप वहां पे उपस्थित थी, और आपको कैसे पता किसी के डीएनए का कि किसका डीएनए कहाँ पे है? उसका खुद का वर्चस्व क्या है, वो क्या है? देखिए, आशा वर्कर तो और भी हैं आपके नरवाना में, जींद में, हमारे करनाल में। और आशा वर्कर या आशा वर्कर की सुपरवाइजर वो तो नहीं ऐसा बोलती। तो ये आशा वर्कर ही बार बार ऐसा क्यों बोलती है? तो बेबे अपना स्कूटी चार्ज करके चला लेना, क्यों खाम खांसी रो रही है? आप क्या हो सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। और खासकर ब्राह्मण समाज को तो आपको ये बताने की आवश्यकता ही नहीं कि आप कब किस साइड खड़े हो जाओ। आपके अपने लोग, अपने क्षेत्र, अपना सगा भाई खुद को मेरे को फोन करके बोला, इसका सगा भाई, कि साध्वी जी मैं क्या बताऊं, आप माँ बाप या परिवार का नाम ना ले। मैं क्यों भैया? कहता ये हमारी भी नहीं हुई। अच्छा, हाँ, इनके सगे भाई ने बोला? सगे भाई ने मुझे फोन किया था 2 साल पहले कि बहन जी, साध्वी जी ये हमारी भी नहीं हुई, और तो आपकी और समाज की क्या हो सकती है? जिनकी खुद की अपनी माँ दूसरी शादी का वो करके सारा धन दौलत लेके दौड़ जाए, वो चरित्रों की बात कर रही है, वो संस्कारों की बात कर रही है, वो योद्धा होने की बात कर रही है,
वो किस समाज को सिखा रही हैं? आप हरियाणा में रहती हैं और यहाँ कुछ छिपा नहीं रहता किसी के भी विषय में, तो इसलिए ज्ञान देने से पहले थोड़ा सा अपनी माता जी के विषय में, अपने परिवार के विषय में, आपकी परवरिश के विषय में भी जान ले। चलो अच्छा है गाड़ी ले आए, देखो अब तक तो टेम्पो की ड्राइवरी चल रही थी, है ना? अच्छा है अब घर की थार हो जाएगी, बढ़िया बात है, क्या बुरा है ये नरेन? नहीं, इसमें तो कोई बुराई अच्छी नहीं। बात है, शुभकामनाएं मेरी जी। लेकिन किसी दूसरे के ऊपर व्यंग करना ये कहाँ तक सही है? ये ना पता क्या होता है, वो खाली है। देखो आशा वर्कर का काम सुबह ही थोड़ा सा होता है, उसके बाद वह फ्री। और उसके इसके साथ हम ये भी कह देते हैं, हम सारी आशा वर्करों को नहीं बोल रहे ये। हाँ ना ना सारी ना ना ना, आशा मैंने वर्कर- बोला सारी आशा वर्कर ऐसी नहीं है, ये तो सुपरवाइजर भी पता नहीं किसने बनाई। देखो उसी सरकार में, उसी सरकार के खिलाफ, उसी जाट समाज के खिलाफ, उसी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोल के, और वही लोग उनको वो कर रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि बहन जी ऐसे तो कोई और वर्क नहीं कर पाएगी, कोई और बहन वर्क नहीं कर पाएगी। और किन किन बातों को छुपा रही हैं आप? और जो अड्डी बात थी लड़दी चुनाव, आंधी मैदान में लगजिंदा बेरा, किसमें कितना दम है जी। चुनाव क्यों नहीं लड़ा आप? इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव आपने नहीं लड़वाया, ये जो 5 6 7 पैट आदमी है जो मीडिया वाले, जिन्होंने सारा दिन उसके नाक तक माई कड़ा अड़ा के किसी भी समाज के बारे में कुछ भी उगलवा के, ये तो उन्होंने नहीं लड़न दिया। खुद के गांव के है ना 100 200 500 कमेंट्स आते हैं खिलाफ, और वो अमर्यादित भाषा जो सारे समाज ने कहा क्यों के लाग रहा है, फांसी टूट रही है, इससे भी ज्यादा बोलना आता है। और ब्राह्मणों से बढ़िया तो कौन बोलेगा, शब्दों की खान है। उन्होंने बतौर एक सनातनी खुद लगना भी सारा हल्दी का डब्बा खाली कर रही है बैरन खुद भी सारी हल्दी का डिब्बा ना कते माथे पे लपेट रही है, सारे काले और लाल पीले धागे बांध रही है, उसी समाज ने गलत बता रही है। इतना दम है तो इस्लाम कबूल कर लेना, बोल के दिखा सिखों के खिलाफ, अगर इतना वजूद है बोल के दिखा इस्लाम के खिलाफ, इतना दम है। वो तो उन्हें पता है जिस एरिया में बैठी है ना तो वहां कोई सॉलिड साधु विरोध करता, ना सॉलिड ब्राह्मण विरोध करता, ना सॉलिड कोई उठ के जाट उन्हें कंधा क्यों चौधर पे बट्टा ला रही है। क्यों हमारे जाट समाज जो है ना प्रतिष्ठ चौधरियां का समाज है, और चौधरियां की बहू इस तरह के काम नहीं कर दी, वह तो चौधर करया करे। और मैंने कोई जाटनी इस तरह बोल दी हुई पहले भी नहीं सुनी। और जाटा की जो पहचान है ना हमारे दिमाग में छवि, वो बहुत ऊपर है कि चौधरी और चौधर, या तो पता नहीं। जाट समाज की जो पहचान एक दिलेर कौम के रूप में और अपनी जुबान की धनी कौम की एक पहचान है, हमेशा से रही है। देखो मेरा बड़ा पुराना वास्ता है जाटों से, और मैंने हमेशा एक बात की है जाटों को लेके कि देवाजी धाम के अंदर सम्मान, सहयोग, पैसा, सपोर्ट, हर काम में मेरा जाटों ने साथ दिया। और जाटों में मैंने कभी भी ये पूरा समाज थोड़ी है यार, इन्हें बार बार ये कहती है जाटों का नाम लेके, जाटों के समाज के तो ऐसे से संदीप है वहां, आपके सुरेश है कोथ, और भी जाट समाज के वहां प्रधानों के नाम नहीं मैं जानती, सब बहुत बढ़िया बात करते हैं, हमेशा दादा कहते हैं पंडितों को, हमेशा रिस्पेक्ट करते अच्छा, हैं। ये जो पूरा प्रकरण शुरू हुआ था जो सफेदों से बीजेपी के विधायक राम कुमार गौतम जी, उनके बयान के बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ था। इन्होंने आरोप लगाया था कि भाई इन्होंने जाटों को टारगेट किया, राम कुमार गौतम ने, तो हालांकि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का यूज भी किया था, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए दादा गौतम ने क्या कहा नहीं कहा, ना तो बीजेपी ने उसके बयानों को फूल चढ़ाए, ना पंडित समाज ने उसके बयानों को फूल चढ़ाए, ना उनको कभी किसी ने ये कहा कि तूने सही कहा कि गलत कहा। ये पंचायत करते, और या भी इसमें इतना दम था, तू भी पंचायत लेकर गौतम का पहुंचन दी, और गौतम नामना सामने बिठा के कहती इतना दम था कि तूने हमारे को या हमारे समाज को या मुझे गलत कहा। फिर थी बात वो घर में खा ला के अपना माई करो जय शुरू ना, और थाने में खेलन गई थी। थाने में तो एक शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट करी थी जे एक शिकायतकर्ता के पीछे पीछे निसंग भी आ गई थी एक बार या। अच्छा, हाँ निसंग भी माफी मांग के गई थी, ले मैं कहूँ मारी है बकवास। निसंग माफी मांगी थी जब पत्रकारों को भेजा था ना सिखा के देवाजी धाम, और वो 5 लाख की फिरौती वाला मामला बना था और बड़ा हंगामा हुआ था,
तो उस समय इसका नाम भी था, और अभी भी कोर्ट में इसका नाम है, दोबारा एप्लीकेशन लगा रखी है। तो निसिंग थाने में गई थी माफी मांग के। आप श्योर हो माफी मांगने की? क्योंकि वो अभी भी कह रही है कि भाई मैंने कोई माफी नहीं मांगी। अरे कुलड़ी में गुड़ फोड़े थे कि काम चल से, माफी क्यों नहीं मांगे? क्यों क्या लग रही है? डीसी लग रही है, एक आशा वर्कर तो है। माफी मांगने की है, कोर्ट में दुनिया जाती है, आप पर हम भी जाते हैं, कोर्ट में सम्मान करते हैं हम कोर्ट का। वह तो कोर्ट ने कोठा बतावे, वह तो बाबे के कुंडला ने बाले बतावे, संसद में बैठी महिलाओं को नचनिया बतावे, पुलिस कर्मियों को और सबको, सरकार को, सीएम साहब को साड़ा बता रही है। उस पर मामला क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए ऐसी महिलाओं के खिलाफ जो समाज का, एरिया का, हरियाणा का दंगे फसाद करवाना चाहती है महिला। इसका काम है, ये चाहती है पहले जैसे 35-1 का नारा आया, जाट समाज को अलग कर दिया, और वो ही चाहती है ये दोबारा से हरियाणा जले। मतलब जैसे कहीं ना कहीं सैनी वाली तर्ज पे चल रही है। सैनी साहब को बार बार टारगेट करके ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हुए इस पे होनी चाहिए 10 एफआईआर। कमाल कर रहा है, समाज चुप बैठा है, और ऊपर से आप सरकार को बदनाम कर रहे हो। आप जानकारी की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट, कानून, पुलिस, प्रशासन, न्याय आपके और मेरे लिए, सबके लिए बराबर है दरवाजे। अगर आप अपने समाज के नहीं ना, जो कोई भी व्यक्ति है वो किसी का नहीं है। स्टैंड लेना चाहिए, बिना स्टैंड के तो साइकिल नहीं खड़ी होती। शादी होने के बाद हमारा सब कुछ बदल जाता है, हमारा सरनेम तक बदल जाता है। तो ये वो डिसाइड कर लेना कि क्या है, या तो आप गुंडी बन जाओ, या फिर आप डॉक्टरनी बन जाओ, या मास्टरनी बन जाओ, या नेता बन जाओ, या फिर पंचायती बन जाओ। पहले वो जेजेपी की नेता होगी, फिर वह मेरा ने किसकी और की नेता होगी, फिर 1-2 प्रधान उनकी खास होगी। चुनाव की बारी आई तो फिर बेचारे वो हमारे प्रधान जी थे वहां, बड़े फेमस, चुनाव लड़ना चाहते, उनकी भी सगी नहीं हुई। तो कई लोगों ने फाइनेंशियली, कई लोगों ने चंडीगढ़ के रास्ते दिखाए, उनको बाय बाय करके क्या मतलब है? स्टैंड पे रोया कर ना आदमी ने, वो आदमी होया कर, ना मांगे ना माफी। माफी मांगने के है तू? और माफी कौन समाज तेरे लिए खड़ा है? अभी पूरा ब्राह्मण समाज हाथ जोड़े निवेदन कर रहा है भाई तू इंग्लैंड की महारानी होगी। सबसे जो बड़ी बात है इसमें ये है कि भाई चलो राम कुमार गौतम के शब्दों से आप आहत हुए, आप उनकी आलोचना करो। कल आहत होगी के? याद ऊपर ही दरिया था किते माथे पे, क्या आहत होगी? पहले क्या थी मेरा शोषण हो गया, फिर क्या भला डीएनए किते और का है, ये ऊपर ही रखा है सारा सामान कि मिनटा में तो शोषण हो जाए, इसका मिनटा में या आहत हो जाए। और भी समाज होगा जी, कि नहीं है? और भी समाज है, और भी महिलाएं हैं, और भी साधु सन्यासी हैं, वो आहत नहीं होती जी? संसद में बैठी महिलाओं को नचनिया बता रही है, उसमें नीचे से लेके ऊपर तक हजारों महिलाएं हैं, देश की राष्ट्रपति, देश के सबसे गरिमामय पद पे बैठी हैं। मेरे पास ऑडियो वीडियो सब है इसकी। तो आप इसका ना करेक्टर चेक करो, सिस्टम चेक करो। पहले तो नीचे था, नहान धोन का सिस्टम ही ऊपर बन गया। क्या बात करते हैं आप? और ने उंगली उठावे, और के समाज पे भी उंगली उठावे। बाहर खड़े हैं क्या लोग सड़क पे? सबके बेटी है, सबके बहू है, सबके इज्जत है, सबके मानस है, और जिन मानसा की लाइफ खराब करे उनके भी बहू है, उनके भी बच्चे हैं। देखिए, ना तो उन्हें पाखंडवाद बेरा क्या है, पाखंड के खिलाफ हम भी बोलते हैं, ना उसको ये पता कि सामाजिक बातें क्या होती हैं, पंचायती बातें क्या होती है। वो बेरा ना किसने उसके गलत फहमी डाल रखी है कि न्यू कर भाई, थोड़ा सा ब्राह्मणा ने टारगेट कर ले, वो अपनी जाति, जाट समाज, जिस जाट समाज ने हमेशा जो कह दिया वो कह दिया, उस जाट समाज को लेडी कहती है कि थारा खून पानी हो गया, सफेद हो गया। तो उस समाज के लोगों को पूछना चाहिए कि जाट का खून कितना पानी होने लग गया। उन्हें पूछना चाहिए तू कितनी बड़ी ज्ञानी दाता हो गई है, क्या हो गया तेरे, दिक्कत कितना है? क्या समाज को बांटने की एक कोशिश हो सकती है? कुछ ना, इसी के बांटन तक कुछ ना बटता, घर नहीं बटता, समाज तो कहां बटेगा? कुछ नहीं, इग्नोर करो आप उसको। आप भी बतौर एक महिला और एक सनातनी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? मैं साधु समाज से, अखाड़ों से, पंचायती अखाड़ों से, ब्राह्मणों से, विद्वानों से, मठों से, मंदिरों से और जाट समाज से और खाप पंचायतों से निवेदन करना चाहती हूँ,
हाथ जोड़ के मेरी एक अपील है कि पूजनीय समाज ब्राह्मण समाज के खिलाफ ये शब्द एक तरह का बहुत बड़ा अपमान है। कुछ एक नहीं, मैं बता रही हूं कि ब्राह्मण समाज का ये खाली अपमान नहीं है, ये हिंदुस्तान की धरोहर का, देवी देवताओं का, मंदिरों का, संतों का इसने कोई नहीं छोड़ा। उन सबको बाहर आना चाहिए। और ऐसी महिला जो कोर्ट के नाम पर भी शब्दों का इस्तेमाल करती है, इसके खिलाफ एफआईआर सभी समाजों को इकट्ठा होकर करनी चाहिए। और सबसे पहले तो जाट समाज को आगे आना चाहिए, जिसको ये बदनाम करने का काम कर रही है, उनके खून को पानी बता रही है, जो मर्द कौम है। साध्वी देवा ठाकुर ने रख दिए हैं अपने विचार, तो ऐसे में आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी मत भूलिए। और टाइम टू टाइम ऐसी ही अपडेटेड वीडियो आपके हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देते हैं, हम हमारी लड़ाई जो हम आवाज उठा रहे हैं किसी एक समाज विशेष के प्रति नहीं उठा रहे, बल्कि हम आवाज उठा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, जाटों ने पहलवान दिए, मेडलिस्ट, और जितने जाटों का हरियाणा के अंदर चाहे खेल के मैदान में हो, जंग के मैदान में हो, सामाजिक कार्य में हो, चाहे मठ और मंदिरों में हो, चाहे सामाजिक लड़ाई में हो, आंदोलन में हो, सबसे बड़ा योगदान जाट समाज का था, बिल्कुल है और रहेगा। बलिदानी कौम है जाट समाज, कोई ऐसे नहीं कि वैसे ही कह दिया। तो इसलिए जाटा का हम पहले भी सम्मान करे थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। दूसरा, खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल हमारे हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास और ऐतिहासिक पल देने में जाट समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ऐसे समाज को सल्यूट करना चाहिए। ये पता नहीं कुछ लोग हैं कहां से आते हैं, वो एक डायलॉग नहीं पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये इस तरह की महिलाएं। बिल्कुल, जो साध्वी देवा ठाकुर जी ने जाट समाज के बारे में बताई है और जाटों के अतुलनीय योगदान के बारे में इन्होंने बताया है, बिल्कुल सच है। और हमारी जो आवाज हमने उठाई है किसी एक समाज विशेष को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमने आवाज उठानी है जो दो समाजों के बीच जातीय जहर घोलने की जो है कोशिश कर रहे हैं, और दिन रात ऐसी ही कोशिशें करी जा रही है। आपके एरिया के मंत्री जी हैं बेदी जी, कृष्ण बेदी जी, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूं। वैसे तो आप बारीकी तो एक एक बात बे रहा आपने, तो आप ये नरवाणा के 2-3 पत्रकार हैं जिन्होंने गऊ तभी, गंगा तभी, समाज तभी, बल्कि वाल्मीकि समाज तभी और वहां के धरातल के उन मुद्दों तभी सबसे तकलीफ है। इन पत्रकारों का 2-3 का इलाज करो। इनसे समाज, वातावरण, माहौल, लोग, बीजेपी सरकार, भगवा, ब्राह्मण समाज सब दूषित हो रहा है। और ये 2-3 ठीक का इलाज हो जाएगा ना, तो पत्रकारिता के नाम पर भी ये बार बार धब्बा नहीं लगेगा ना। यूट्यूब पर है वो, और 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। जिनका जी लागदा है नहीं, तड़की मन दिखे मुंह धोवे ना धोवे, तड़के उसके माई कटा दे जाके। पता नहीं सा के तो है के नहीं है, किससे ना तो छोड़ दो। मतलब गंगा का विरोध हो रहा हो खड़े हो जाएंगे, गाय की बात हो रही हो खड़े हो जाएंगे, सनातन धर्म के विरोध में कोई बात हो रही हो खड़े हो जाए। ये नहीं लिखते अच्छा काम भी कोई हुआ, तो इनका इलाज जरूरी है।